नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। कांग्रेस की सोशल पॉलिटिक्स, मध्य प्रदेश की बात करें या देश की, इन दिनों कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए लगातार जनता के बीच में बना रहना चाहती है। और आपको याद होगा 2014 से लेकर वर्तमान तक भारतीय जनता पार्टी ने भी यही प्लेटफॉर्म को पकड़ा और उसके मार्फत आज क्या है आप सब जानते हैं कि देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन अब उसी सरकार को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। इस बीच में मध्य प्रदेश की बात करें या देश की, कई ऐसे ट्वीट की बात करें या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस ने लगातार सरकार को घेरा है। पर क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया या सोशल के जरिए कांग्रेस अपनी पॉलिटिक्स में सफल हो जाएगी? आप देखिएगा कि देश के कई ऐसे मुद्दे हैं या देश में ऐसे कई लोग हैं जो लगातार जनता की सेवा में लगे हैं और सोशल मीडिया पर वो भी सक्रिय नजर आते हैं। लेकिन अब उन्हीं को सामना कर उन्हीं को सामने रखकर कांग्रेस निशाना साध रही। और जो दिखाई दे रहा है आप देखिएगा, दिग्विजय सिंह रोज सुबह उठकर कई सारे ट्वीट कर देते हैं जिसमें निशाने पर केंद्र सरकार होती है। अभी आपने रामदेव बाबा का ताजा मामला भी देखा, उसको लेकर नेहरू और मोदी के बीच में एक नया उन्होंने बात खड़ी कर दी कि आखिर है क्या, कौन नेहरू के साथ था और कौन मोदी के साथ था। फिर सवाल वहां से निकला तो मध्य प्रदेश बचाओ, कमलनाथ लाओ, कमलनाथ लाओ, मध्य प्रदेश बचाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। ऐसे तमाम तरह के इस समय स्लोगन आपको देखने को मिल जाएंगे। कई ऐसे कैंपेन कांग्रेस चला रही। तो क्या यह माना जाए कि सोशल मीडिया से कांग्रेस जीत जाएगी या कांग्रेस इसके जरिए आगे बढ़ जाएगी? क्या कहना है सज्जन वर्मा का? मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है। इससे आप समझिएगा कि आखिर क्या है कांग्रेस का मकसद। सुनिएगा। आप मुझे ये बताइए कि हजारों लाखों लोगों की मदद कोरोना के इस संक्रमण काल में सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों को मदद मिली है। कई ऐसे नाम हैं, सोनू सूद, अखिल भारतीय योग कांग्रेस के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास जी भी, कमलनाथ हैं। ऐसे कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो उनके पास गुहार आ रही है, जो रिक्वेस्ट आ रही है, उस पर लाखों लोगों की मदद मिली। सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम, कोरोना की महामारी में सशक्त माध्यम बन के उभरा है। लेकिन सरकारों को ऐसा लग रहा है, केंद्र की सरकार को इस मदद के हाथ को बंद करना चाहते हैं। सोशल मीडिया के ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप, इन सब चीजों पे बैन लगाना चाहते हैं। तो बात वही कह रहे हैं सज्जन वर्मा कि सोशल मीडिया एक बेहतर प्लेटफॉर्म है और इसके जरिए कई लोगों ने मदद के हाथ भी बढ़ाए हैं। पर अब ऐसी भी चर्चा है कि सोशल मीडिया, ट्विटर अकाउंट और इन सब पर सरकार की नजर है, तो निशाना वहां भी है। लेकिन इस निशाने के बहाने ये भी समझ आ रहा है, उन्होंने कमलनाथ जी का जिक्र भी किया, तो क्या सोशल मीडिया के भरोसे है वर्तमान कांग्रेस की पॉलिटिक्स? मेरे साथ फिरोज सिद्दीकी जुड़ रहे हैं। उमेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, फिरोज जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के रूप में योगीराज योगेश जी जुड़ेंगे। फिरोज सिद्दीकी जी, हम देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया के जरिए आप सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कई ऐसे ट्विटर, कई ऐसे अलग अलग जो माध्यम है, उस पर दिख जाएगा कि आखिर किस तरह से आप बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पर क्या सोशल मीडिया के जरिए बेड़ा पार हो जाएगा? देखिए, सोशल मीडिया का अपना काम है। हर पार्टी का उसका एक आईटी सेल होता है जो सोशल मीडिया पर काम करता है। कांग्रेस का सोशल मीडिया बहुत बेहतर ढंग से, यही मध्य प्रदेश ही नहीं, दिल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस से भी बहुत बेहतर ढंग से मुद्दों को उठा रहा है। वो एक उसका काम है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत हाईटेक सोशल मीडिया का एक रूम बनाया था। उन्होंने कई सारी उन्नत तकनीक का उपयोग किया था, लेकिन कंटेंट नहीं है, इसलिए लोगों के बीच में वो उसका जो चेहरा है वो उजागर हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी को अब सबसे ज्यादा जो तकलीफ, जो 2014 में जिस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने हथियार बनाया था और मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया था, अब वही हथियार जो है वो उसको घायल किए दे रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी जो है झटपटा रही है। अब देखिए कि ट्विटर जैसा जो माध्यम है जिसमें सारी दुनिया के राजनयिक, सारी दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति
और सारी दुनिया जिस पर जुड़ी हुई है, ये कैसा वो ट्विटर मात्र एक प्लेटफॉर्म है और उसने मैनिपुलेटेड अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिख दिया तो उसके ऑफिस पे दफ्तर पे छापा मारा गया। और तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो केंद्र की सरकार है उसको बदलने का प्रयास कर रही है, सोशल मीडिया को दबाव देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि भाई पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया के देशों को अगर आपत्ति नहीं है तो भारत तो एक सबसे ज्यादा लिबरल सोसाइटी है, हम तो सबसे ज्यादा लिबरल है पूरी दुनिया में, तो हमें तो सब और ज्यादा छूट उसको सोशल मीडिया को देना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी के लिए तो मतलब ये हमारा मौलिक अधिकार है हम भारतीयों का। तो क्या ये माना फिरोज जी, क्या ये माना जाए कि जिस चीज को हथियार भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में बनाया, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसी को हथियार अब कांग्रेस ने बना लिया? देखिए आज डिजिटल और है ना इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, हर व्यक्ति जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, तो ये एक बेहतर माध्यम है सूचना का आदान प्रदान करने का। कांग्रेस अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहुंचाती है और वर्तमान में चूंकि लॉकडाउन चल रहा है एक लंबे समय से, तो लोगों के पास समय भी है सोशल मीडिया का उपयोग करने का, इसलिए कंटेंटों की जो बाढ़ है वो आ गई है सोशल मीडिया पे। और भारतीय जनता पार्टी की ये नाकामियां जो रही हैं इस महामारी में, जो फेज 2 में आई है, जो महामारी की सेकंड लहर आई है उसमें, तो वो उजागर है और इसलिए झटपटा रही है भारतीय जनता पार्टी। हमने तो कोई भी एक भी ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो हमने मैनिपुलेट करके डाला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर जो है वो उसके ट्विटर अकाउंट पे मैनिपुलेटेड लिख दिया ट्विटर ने। ये एक सोचना चाहिए मुझे कि भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है कि उन्हें टूल किट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वो तो कह रहे हैं टूल किट का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, टूल किट का आरोप तो आप पर लगा। खैर मैं वो अलग मुद्दा हो जाएगा, थोड़ा सा आना तो है ही, चर्चा तो उस पर होना ही है, क्योंकि टूल किट भी कहीं से निकला है तो वो सोशल मीडिया से ही निकला है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। उमेश शर्मा जी, हम देख रहे हैं कि 2014 के जब इलेक्शन हुए उसके बाद सोशल मीडिया का चलन खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत इस्तेमाल हुआ, चाहे चाय पर चर्चा हो या तमाम तरह की ऐसी चर्चाएं दिखाई दी। आप भी काफी खुद सक्रिय रहते हैं, लेकिन एक नया विवाद छिड़ गया। कांग्रेस कह रही है कि सोशल मीडिया को अब आप चाहते हैं कि आगे ना बढ़े, और कांग्रेस को लग रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए अपना बेड़ा पार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी मैनिपुलेशन पर विश्वास नहीं करती है मनोज जी। और जो मेरे विद्वान मित्र कह रहे थे कि मैनिपुलेटेड की तख्ती चस्पा कर दी गई है कई ट्विटर अकाउंट पर, तो ट्विटर से उन सारी बातों का जवाब मांगा जा रहा है। टूल किट का चूंकि आपने कहा है कि वो विषय की भिन्नता हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो आज के युग में एक का बहुत सशक्त माध्यम है, और इस सशक्त माध्यम का उपयोग यदि सावधानी पूर्वक करा जाए तो मुझे लगता है कि ये समाज में हितकारक है। और सोशल मीडिया का एक जो सबसे बड़ा दोष वो ये है कि तलवार तो दुधारी है पर इसमें मुठ नहीं है। इस तलवार को आपको धार के साथ पकड़ना होता है, तो इस सोशल मीडिया की तलवार को पकड़ने वाले हाथ बहुत पारंगत होना चाहिए, बहुत दक्ष होना चाहिए, अन्यथा ये स्वयं चलाने वाले को भी लहूलुहान कर देता है। और सोशल मीडिया जो है वो तर्क का बहुत बड़ा संचार देता है। आप अगर सोशल मीडिया पर केवल इतना सा लिख देंगे कि भगवान रामचंद्र जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो इस पर भी व्यापक बहस छिड़ जाएगी कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे या नहीं थे। तो सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा मुझे लग रहा है कि तर्कशास्त्रियों का ये नैमिषारण्य तीर्थ है। इसके अंदर बहुत सारे तर्कशास्त्री होते हैं, कुतर्की भी बहुत होते हैं, पर मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया जो है उसका मधुबाबी से मिलता जी, तो सोशल मीडिया का उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सोशल मीडिया को सकारात्मकता के साथ लिया है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो उत्तम काम है या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के उत्तम काम है उनको पहुंचाने के एक सशक्त माध्यम के रूप में इसका उपयोग करा है। और निश्चित रूप से इसका दूसरा उपयोग ये होता है कि जो आपका सामने वाला राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल से जिन विषयों पर आप असहमति रखते हैं, जिन मुद्दों पर आप असहमति रखते हैं, उन विषयों उन मुद्दों के ऊपर आप उनको कटघरे में खड़ा करें। और यही काम करती है भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से। ये बात अलग है कि हमारा जो अपना सोशल मीडिया की विंग है या आईटी की विंग है वो थोड़ी सी मजबूत विंग है, इसके कारण कांग्रेस के मित्रों को अधिक असुविधा होती है, इसलिए वो हम पर मैनिपुलेशन का आरोप लगाते हैं। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है उमेश जी कि कुछ दिनों से जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जिस सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकारों को भारी पड़ रहा है? क्या कर दे बेटा,
नहीं, हमारे को कहीं कोई भारी नहीं पड़ते हैं। मैंने कहा है कि सोशल मीडिया जो है वो सामाजिक जागरण का एक बड़ा माध्यम है और हम सामाजिक जागरण के इस माध्यम का उपयोग जो है वो बहुत सावधानी के साथ करते हैं और हम इसको अपनी सुविधा के लिए उपयोग नहीं करते। मुझे लग रहा है कि हमारी बात पहुंचाने का ये उचित माध्यम है और संवाद स्थापित करने का उचित माध्यम है। और कांग्रेस के मित्र अगर हम पर प्रहार या प्रतिप्रहार करते हैं तो हम उसको विनम्रता के साथ उसका प्रतिवाद भी करते हैं। और ये तो लोकतंत्र की स्वाभाविकता है मनोज जी, कि केवल हमारे को ये अधिकार थोड़ी प्राप्त है कि हम कांग्रेस के मित्रों के ऊपर आक्षेप लगाएं। कांग्रेस के मित्रों को भी ये अधिकार प्राप्त है कि वो मुद्दों के आधार पर तार्किक और तथ्यपरक आलोचना हमारी करे और हम उसको शिरोधार्य भी करते हैं। कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाह रही है कि अब सोशल प्लेटफॉर्म को रोका जाए, चाहे ट्विटर का जिक्र, और आप देखिए कुछ ऐसी कार्रवाई भी हुई है जिसको लेकर सवाल उठे हैं। उसके अंदर शुद्धता आनी चाहिए, उसके अंदर सत्य का अंश आना चाहिए, उसके अंदर किसी की निजता पर हमला नहीं होना चाहिए, उसकी प्राइवेसी जो है जो उपयोग करता है उसकी प्राइवेसी की रक्षा होना चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं किया जाना चाहिए। एक विचार विशेष के लिए, एक दल विशेष के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए सोशल मीडिया को अगर उपयोग करा जाएगा और उस तरह के प्लेटफॉर्म अगर इस तरह की वृत्ति को बढ़ावा देंगे, इस बात को लेकर असहमति है। और ये सरकार को अधिकार है कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से उसका जो नियम पालन करवाने का विषय है वो करवाया जाएगा, दृढ़ता के साथ करवाया जाएगा। जी चलिए योगीराज योगेश जी, जिस तरह से अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि जिस सोशल मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंच गई 2014 से लेकर वर्तमान तक, अब उसी को रोकना चाहती है बीजेपी, क्योंकि कहीं डर है बीजेपी को कि ऐसा ना हो कि यही प्लेटफॉर्म उसके लिए भारी पड़े। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस अब सोशल के जरिए चाहती कि अपना रास्ता साफ हो जाए? किसी के कहने से तो कोई रुकता नहीं है। और दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया सारे लोगों के लिए खुला हुआ है। ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस का सोशल मीडिया अलग है और बीजेपी का सोशल मीडिया अलग है। ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी अपनी राय जाहिर कर सकता है और राय दे सकता है। जहाँ तक सवाल है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का, तो आजकल का तो ट्रेंड ये है कि सारे राजनीतिक दल एक्टिव रहते हैं। भले जिनके दो विधायक और सांसद भी नहीं है, वो भी आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो सोशल मीडिया की ताकत से आप इनकार नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया के सहारे यदि आप समझो कि हम राजनीति कर सकते हैं, तो राजनीति सोशल मीडिया के अकेले के सहारे नहीं चल सकती, क्योंकि सोशल मीडिया पॉलिटिक्स जो है वो फिजिकली प्रेजेंस का मामला है जी। आप अपनी क्षेत्र में यदि फिजिकल प्रेजेंस नहीं रहेंगे और केवल सोशल मीडिया के जरिए पॉलिटिक्स करते रहेंगे जी, तो वो संभव नहीं हो पाएगा कि आप सरवाइव कर पाए। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की इतनी ज्यादा बातें होती रहती हैं अपने प्रदेश में, अपने देश में, पूरे विश्व में। आजाद हुए देश को 70-72 साल हो गए, लेकिन बावजूद इसके आज भी कई विधायक, कई सांसद, कई लोग ऐसे हैं जो इंटेलिजेंटली सोशल मीडिया का यूज करने नहीं जानते। आपको याद होगा कांग्रेस की एक मंत्री थी इमरती देवी, जो आजकल बीजेपी में, वो अपना भाषण ही नहीं पढ़ पाई। दूसरी, कई ट्राइबल बेल्ट्स में कई ऐसे लोग हैं, विधायक जो लोग हैं, जो आज भी अपना स्मार्टफोन नहीं चला पाते। विधानसभा में एक बार सब विधायकों को लैपटॉप देने की योजना आई थी, सबको लैपटॉप दिए गए, लेकिन लैपटॉप चलाने नहीं जानते। तो ऐसी स्थिति में आप कैसा, हालांकि मैं सब पे आरोप नहीं लगा रहा, सब अपने अपनी उस पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है विधायकों का, सांसदों का, बुद्धिजीवियों का, जो इस प्लेटफॉर्म का यूज करना ही नहीं जानते। तो आप मतलब इसके मिसयूज के भी चांसेस बनते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, सोशल मीडिया की एक और खूबी ये होना चाहिए कि ये 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये सिंगल वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे कमलनाथ जी ने मान लो एक ट्वीट कर दिया, अब उस पर रिट्वीट मान लो कोई कर रहा है, तो आपको उस पर भी बोलना चाहिए। या सरकार की तरफ बात आई तो पब्लिक कुछ कह रही तो उस पर भी बात आनी चाहिए। हो ये रहा है कि आप अपनी बात करके और बंद कर देते हैं उसको। सिंगल कम्युनिकेशन आपने कर लिया, आपने अपने थॉट डाल दिया और लोगों के भरोसे छोड़ दिया आपने। तो वो ट्रांसपेरेंटली 2 वे कम्युनिकेशन हो, सारी बातें अच्छा, इसमें एक चीज ये भी दिखाई दे रही है कि कांग्रेस जितनी सक्रिय सोशल मीडिया पर है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, यदि हम 2014 की तरफ भी जाते हैं, या बाकी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इलेक्शन यदि सोशल मीडिया पर सक्रिय थी, तो मैदान में भी उतनी ही सक्रिय थी, उतनी बड़ी टीम उनके साथ काम कर रही थी जितनी सोशल मीडिया पर, उससे कई बड़ी टीम मैदान में नजर आती। क्या कांग्रेस को इस तरह की तैयारी करने की जरूरत पड़ी? मैंने
मैंने पहले ही कहा है कि पॉलिटिक्स जो है वो फिजिकली प्रेजेंस से चलती है। ये एक मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया एक पॉलिटिक्स का एक माध्यम है, लेकिन जब तक आप लोगों के बीच नहीं रहोगे तब तक ऐसे सोशल मीडिया का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जब तक आप जनता के बीच नहीं जाओगे तो जनता का फीडबैक आपको नहीं मिल पाएगा। जी जी जी। और जब जनता का फीडबैक आपको नहीं मिल पाएगा तो आपको पता ही नहीं पड़ पाएगा कि हमें अपने क्षेत्र में जाके काम आकर करना है। फिरोज सिद्दीकी जी, यही आपसे मेरा कहना है कि आप लोग बहुत सक्रिय इस समय हैं सोशल मीडिया पर, वो नजर आ रहा, रोज लिखते हैं आप, कांग्रेस लाओ प्रदेश बचाओ, कांग्रेस लाओ देश बचाओ, इस तरह के कई स्लोगन, कई ऐसे कैंपेन आपके चल रहे हैं, पर सवाल यही कि उतना ही फिजिकली भी आपको रहना पड़ेगा। बिल्कुल, जो योगीराज जी कह रहे हैं इस बात को, उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि फिजिकल प्रेजेंस का ये मामला है, लोगों को आपस में कनेक्ट करने का ये मामला है, और वो हर नेता को, कार्यकर्ता को, कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा और करते आए। अगर सोशल मीडिया अकेले से आप लोगों को नहीं, आप ये चाहें कि अकेले सोशल मीडिया से आप चुनाव जीत जाएंगे या लोगों में आपकी प्रेजेंस हो जाएगी, ये संभव नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो भी एक बड़ा माध्यम है आपकी बात को, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का। और फिर एक अकेला कांग्रेस अगर ये काम करती या कांग्रेस इसको बंद कर दे तो भारतीय जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पे यदि या हमारा और कोई जो विपक्षी दल है वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है तो हमको एक उसका काउंटर भी तैयार करना होता है। जी, और कांग्रेस के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि लोग हमारे कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं, ये एक बहुत हम लोगों को साधुवाद देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान है कि जो आईएनबी मिनिस्ट्री की 2-2, 3-3 वेबसाइट्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो वेबसाइट्स हैं, और जो मन की बात जो कार्यक्रम आता है उसमें जो लोग कमेंट्स डालते हैं, अब 18-18, 20-20 डिसलाइक आएंगे और कमेंट बॉक्स आईएनबी मिनिस्ट्री को बंद करना पड़ जाएगा, तो परेशानी तो होना ही है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए अब वो सारे मैनिपुलेशन के रास्ते ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सोशल मीडिया को हथियार बनाना जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही सिखाया है लोगों को और तमाम राजनीतिक दलों को। तो अब वो हथियार जो है, जब जैसा माहौल रहेगा वैसा वो हथियार। उमेश शर्मा जी, क्या फिरोज सिद्दीकी ठीक कह रहे हैं? उमेश जी, चलिए हम लौटते हैं उमेश शर्मा जी की तरफ भी, उनसे जवाब लेंगे। योगेश जी के पास चलता है। योगेश जी, क्या ठीक कह रहे हैं फिरोज सिद्दीकी? देखिए, किसी के बंद करने से कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी बोला है, और मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि टू वे कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। ऐसे ट्विटर या कोई भी वेबसाइट बंद नहीं करनी चाहिए। आप यदि कुछ बात कह रहे हो, उस पर कोई रिएक्शन आ रहा है तो उसके जवाब के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, लोगों को मौका मिलना ही चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की यही तो सबसे बड़ी खूबी है। मैं इसको जो टू वे कम्युनिकेशन की बात पे जोर दे रहा हूँ, वो इसीलिए दे रहा हूँ कि आप भी अपनी बात रखें और पब्लिक यदि कोई कमेंट कर रही है तो उसको भी मौका मिले और फिर उस कमेंट के आधार पे आप अपना डिसीजन लें। तो ये तो हो गया उसका इंटेलिजेंटली यूज। लेकिन देखने में ये भी आ रहा है कि कोई वर्ग विशेष की बात करने लगता है, कोई दूसरे मुद्दे लेके उठ जाता है, तो कई तरह की अनावश्यक बातें भी सोशल मीडिया के थ्रू होने लगती है, तो उस पर बैन लगाना भी जरूरी है। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है तो ये पॉलिटिक्स का सीधा सीधा जुड़ाव मैंने पहले भी बोला है कि आपको क्षेत्र में एक्टिव रहना पड़ेगा। अब जैसे आप इस समय देश में कई सांसद रहते हैं, आप भोपाल के सांसद की आप बात कर लो, पता ही नहीं रहता वो कहाँ है। दिल्ली के सांसद है गौतम गंभीर, पता ही नहीं रहता वो कहाँ है। तो केवल आप यदि सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रेजेंस दर्ज कराओगे या उस पर बिल्कुल सही, फिजिकली भी आपको रहना पड़ेगा। मैं लौट रहा हूँ, उमेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, फिरोज सिद्दीकी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो अब जिस तरह से आगे बढ़ रही, सोशल मीडिया की बात करें या अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन लोग रिट्वीट कर रहे हैं, लोग कांग्रेस के मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। मनोज जी सॉरी, मैं सुन नहीं पाया, एक्चुअल में मैं सैनिटाइजर कर रहा हूँ बस्तियों में, तो थोड़ा सा बीच बीच में मैं जानता हूं सुबह से आपके काम शुरू हो जाते हैं और यही तो चाहिए फिजिकली। मेरे जो पीठ है उस पे पूरा 15-20 लीटर का पंप लटका हुआ है। जी जी, बताइए, मैं जवाब दूंगा। जवाब यही है कि कांग्रेस कह रही है कि अब उसी सोशल मीडिया से भारतीय जनता पार्टी डर रही है। डरने की वजह यह है कि लगातार जिस तरह के मुद्दे उठाए गए कांग्रेस की तरफ से, उस पर जनता ने उसको हाथों हाथ लिया है, और बीजेपी को चिंता है कि ये इस तरह से यदि होने लगेगा, जिस तरह से जवाब मिल रहा है जनता की तरफ से, वो बीजेपी को मुश्किल में डाल रहे हैं। संक्षिप्त में जवाब दे देता हूँ मनोज जी। एक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई नाभि कुंड नहीं है कि जिसमें उसके प्राण बसते हो।
और कोई भी निशानची इतना बड़ा नहीं है कि जो उसका भेदन कर पाएगा। भेदन तब करेगा जब हमारा कोई नाभि कुंड हो। भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित राजनीतिक संगठन है और विचारों की कभी मृत्यु नहीं होती है। विचार जो होता है वो अमर्त्य होता है। और कांग्रेस के मित्रों को लगता है कि सोशल मीडिया का उपयोग यही होना चाहिए कि आग लगा देंगे और हनी ट्रैप की ओरिजिनल ड्राइव हमारे पास में है और ये इंडिया का कोविड वेरिएंट है। इस तरह के बयान लाकर अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कामयाब हो जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि ये स्वांत सुखाए। उनको बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। और सोशल मीडिया जो है, मैंने पहले भी कहा है मनोज जी, मैं समारोह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक सार्थक मंच है। हमको लगता है कि जनता से संवाद करने का एक सीधा प्लेटफॉर्म है। इसकी सुविधा ये होती है कि इस समाचार पत्र के संपादक भी चलाने वाला खुद होता है, प्रूफ रीडर भी खुद होता है, ब्यूरो चीफ भी खुद होता है और समाचार प्रदान करने वाला भी खुद होता है। तो मुझे लग रहा है कि फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो या सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है जिसको ऑपरेट करता है, उसकी पूरी मिल्कियत उसके पास होती है। उसको ना कोई मैनेजमेंट का डर होता है, ना मालिकों का भय होता है। वो बहुत स्वतंत्रता के साथ निसंकोच होकर उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। और भारतीय जनता पार्टी में इस काम के लिए कोई अलग से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के निर्माण की जो कार्य पद्धति है वो विचारशील कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है। तो वो एक विचार के लिए काम करता है। तो उसको मालूम है कि ये जो तथ्य है या ये जो समाचार है ये हमारे विचार से मेल खाता है या नहीं खाता है। उस आधार पर वो अपनी अभिव्यक्ति करता है। कोई दैनंदिनी के कामों में तो भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक या ट्विटर चलाने वाले लोगों को पूछना नहीं पड़ता कि हम ये डालें या नहीं डालें। वो स्वविवेक से डालता है। उसको लगता है कि ये मेरे विचार का रक्षण करने वाला विषय, उसको आगे बढ़ाता है। उसको लगता है कि ये मेरे विचार का भारत के खिलाफ उपयोग करने वाला तथ्य है, उसका वो प्रतिवाद करता है। तो सोशल मीडिया हमारे लिए कभी भी असुविधाजनक ना रहा है ना रहेगा। चलिए फिरोज सिद्दीकी जी, आप भले ऐसा सोचें, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब बातें आएंगी तो जवाब भी हमारे पास तैयार है। यही चाहते हैं कि उस प्लेटफॉर्म को लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी के लिए इस्तेमाल किया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये एक अकेला राजनीतिक विषय है, बहुत सारे तमाम अलग अलग विषय हैं। लोग एक दूसरे को तकनीक जो है का आदान प्रदान करते हैं। हम गृहिणियों के लिए देखते हैं कि वो कई किस्म की जो खाना बनाने की रेसिपीज हैं वो आती हैं। उससे बहुत मतलब जो दुनिया में है वो सब सोशल मीडिया पे है, और जो जमीन पे हो रहा है वो सब सोशल मीडिया पे हो रहा है। सोशल मीडिया पे सरकार जो अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है, मैं फिर कहूंगा, और कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है कि सरकार अब घबरा के उस पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। ये मेरे हिसाब से लोगों की अभिव्यक्ति की जो आजादी है, लोगों की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाना है। इसलिए सोशल मीडिया जो है, जो पूरी दुनिया ने आयाम स्थापित कर रखे हैं सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया के लिए, वही भारत में। उमेश जी जुड़े हैं क्या आप मेरे साथ? उमेश जी ये बोले चलिए, मुझे लग रहा है कि फोन उनका कट गया और समय भी पूरा हो गया, लेकिन चलते चलते योगीराज जी से जरूर मैं समझना चाहूंगा। योगीराज जी, हमने ये भी देखा है कुछ दिनों से गलत तरीके का इस्तेमाल भी सोशल मीडिया पर हुआ है। ये हम सबकी चिंता भी बढ़ाता है। बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, बात देश की भी हो जाती है। तो क्या ये माना जाए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत राह पर चल पड़ते हैं और इसीलिए सरकार अब कह रही है कि कुछ चीजों की जांच होगी? आप देखिए कि ट्विटर के दफ्तर में सरकार के अफसर पहुंच रहे हैं, छापा मार रहे हैं, जांच कर रहे हैं। ये सब इस तरह की चिंता है या बीजेपी की अपनी चिंता है? नहीं, देखिए, देखने में ये भी आ रहा है कि ये बात सही है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है और ऐसी ऐसी बातें देखने में आ रही हैं जो राष्ट्र विरोधी, इसमें कोई शक नहीं है। और कई लोग ऐसा भी देखा गया है कि जो देश के ही नहीं है लेकिन जबरन में एक्टिव रहते हैं। भारत को बदनाम करने की साजिश अभी सोशल मीडिया के थ्रू रची जा रही है। तो उस पर तो बैन लगना ही चाहिए। किसी को कोई भी सच्चा जो देशभक्त होगा उसको देश विरोधी बातें क्यों बर्दाश्त होंगी, और किसी को देश के बारे में कुछ भी बोलने का मौका क्यों मिलना चाहिए? तो ऐसे लोगों पर तो बैन लगाना ही चाहिए। आखिर ये पूरे राष्ट्र का मामला है, राष्ट्र की इज्जत, हर व्यक्ति की इज्जत है। तो यदि आप अपने राष्ट्र के विरोध में कोई टिप्पणी कहीं से भी आती है, किसी भी, चाहे वो दल से आए, चाहे वो बाहर से आए, चाहे विदेशों से आए, उसको तो बिल्कुल बर्दाश्त किया जाना ही नहीं चाहिए। उस पर तो 100% बैन लगना चाहिए। लेकिन सिर्फ यही है कि लोगों की आजादी के लिए अपनी, उनको भी अपने को बात रखने का मौका मिलना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में कांग्रेस इस समय सोशल मीडिया पर खासी सक्रिय है।
सक्रियता की वजह भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी नैया पार हो जाएगी, लेकिन जितना आप सोशल मीडिया पर है उतना फिजिकली भी रहने की जरूरत होगी। भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि यदि सोशल मीडिया को अपना टूल बनाया, अपना हथियार बनाया, तो उतने ही कार्यकर्ता, उतने ही लोग लगातार फील्ड में बने रहते। अभी उमेश शर्मा से बात कर रहे थे, वो लगातार खुद उतरे हुए मैदान में है, तो एक बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता। तो ऐसा ही कांग्रेस को करना पड़ेगा, जब भी कांग्रेस की सोशल पॉलिटिक्स पूरी होगी, क्योंकि सिर्फ इसके सहारे काम नहीं चलने वाला। पर इस समय दूसरे मुद्दों की चर्चा भी बहुत है और निश्चित रूप से इस पर विचार भी होना चाहिए। कांग्रेस की सोशल पॉलिटिक्स इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़ 24 पर।